तो यहाँ प्रश्न है, कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए। प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी। तो सबसे पहले इसमें जो दिया है उसको लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, दिया है। क्या लिखे, t बराबर समय दिया है ना, समय कितना दिया है, 2 मिनट। तो पहले हम लिखेंगे 2 मिनट, ठीक है। अब 2 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 2 गुणे कितना हो गया, 60, बराबर कितना हो गया, 120 सेकंड, ठीक है। और ये जो दिया है, त्वरण दिया है, त्वरण को किससे दर्शाते हैं, ए से। तो ये कितना हो गया, 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमको निकालना है चाल, तो हम गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गति के प्रथम समीकरण से। एक चीज इसमें और देखना है, यहाँ पर ये विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है ना, तो u बराबर कितना हो जाएगा, 0, माने प्रारंभिक वेग का मान 0 हो जाएगा। अब गति का समीकरण होता है v इक्वल टू क्या, u प्लस क्या होता है, a, और क्या होता है t। इसमें से हमको v ही निकालना है ना चाल, तो मान रख देते हैं v इक्वल टू, u का मान कितना है 0, फिर यहाँ पर हो गया प्लस a का मान कितना है, हाँ 0.1, तो ये लिख दिए 0.1, और t का मान कितना है 120 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 120 सेकेंड। अब इसको गुणा कर दोगे तो शून्य शून्य तो ये हट जाएगा ना, एक अंक दशमलव, तो कितना हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमको क्या मिल गया, ए नंबर का मिल गया, माने हम क्या निकाल लिए, इसकी चाल। अब हमको पूछता है तय की गई दूरी, तो अब बी नंबर डालेंगे और गति का तृतीय समीकरण निकाल लेते हैं। गति के तृतीय समीकरण से, तो गति का तृतीय समीकरण का सूत्र क्या होता है, 2as इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मान रख देते हैं, यहाँ से s निकालना है तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे में कितना हो गया 2a। अब इसमें मान रखेंगे तो s इक्वल टू, अब यहाँ पर v स्क्वायर का मान रख देते हैं, तो v का मान कितना आया 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। u का मान कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर, ये 2a है, a का मान कितना है 0.1। s इक्वल टू 12 में 12 गुणा करेंगे तो कितना हो गया 144 आ गया, और इसमें करेंगे तो 0.2 आ गया, दशमलव हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 1440 बटे में क्या हो गया 2। अब इसके बाद यहाँ s बराबर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 0, माने 720 मीटर उसके द्वारा चली गई क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ दूसरा प्रश्न है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हमको दिया क्या है। कोई भी सवाल हो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। दिया है। तो चलो क्या क्या दिया है, यहाँ पर ये चाल दिया है, ये प्रारंभिक चाल है, u बराबर कितना दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो क्या करेंगे 90 गुणे 5/18 कर देते हैं। तो u बराबर यहाँ लिख देता हूँ 18 पंच कितना हो गया 90, माने कितना हो गया ये 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब v का मान कितना हो जाएगा बताओ, इसमें दिया है v का मान, लेकिन ये रेलगाड़ी चलते चलते विराम अवस्था में आ जाती, ब्रेक लगा है ना तो बाद में रुक जाएगी, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो त्वरण का मान दिया है वो कितना दिया है -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम इस तरह से लिख देते हैं। अब हमको निकालना है क्या दूरी,
तो हमको u का मान पता है, v का मान पता है, a का मान पता है, तो हम दूरी निकाल सकते हैं किस समीकरण से? हाँ, तो गति के तृतीय समीकरण से। तो यहाँ पर गति का जो तृतीय समीकरण होता है वो क्या होता है? 2as इक्वल टू होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है? s। तो s बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, पक्षांतर कर देंगे। s बराबर कितना हो जाएगा? v का मान कितना है? 0। तो 0 का स्क्वायर माइनस यू का मान कितना आ गया था? 25। तो ये 25 का स्क्वायर और बटे में क्या है? 2a है ना। तो ये हो जाएगा 2 a का मान है माइनस 0.5। ठीक है। अब s बराबर, तो ये 0 का वर्ग तो 0 हो जाएगा, 25 का वर्ग 5 25, ऐसे सोच लेते हैं। हाँ, 625। तो कितना हो गया? माइनस 625। और 5 दूनी 10, दशमलव लगा दोगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 1। तो s बराबर कितना हो गया? माइनस माइनस कटेगा तो 625 मीटर। इस तरह से इसके दूरी हो जाएगी। अब यहाँ हमारे पास तीसरा प्रश्न है। एक ट्राली एक आनत तल माने झुका हुआ, जैसे ऐसे है ना। आनत तल का मतलब ये है, यहाँ से ऐसे उतराई होती, जब साइकिल चलाते हो तो आनत तल बोलते हैं। 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है? ठीक है, त्वरण दिया है ये का मान, ये बराबर कितना हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर यहाँ पर टी का मान दिया है, टी बराबर कितना दिया है? 3 सेकेंड। यू का मान कितना दिया है? ये गति प्रारंभ कर रही, तो यू का मान कितना होगा? 0। और v का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसमें गति का कौन सा समीकरण लगेगा? गति के प्रथम समीकरण से, है ना। ये प्रथम लिख देना है, क्या? प्रथम समीकरण से। तो ये होता है v इक्वल टू क्या? u प्लस ए टी, है ना। तो यहाँ पर v की जगह v लिखे, u का मान 0 है, a का मान कितना दिया है? 2, और समय का मान कितना दिया? 3। तो इसको हल कर दोगे तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग हो जाएगा। ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन है। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा? दूरी पूछ रहा है। तो पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं दिया है। क्या क्या दिया है यार? त्वरण कितना दे दिया है? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण लिख लिए। इसके बाद समय दिया है, तो t बराबर कितना हो जाएगा यार? 10 सेकंड हो गया। इसके बाद हमको u का मान भी दिया है, क्योंकि गति प्रारंभ हो रही, तो u का मान कितना हो गया? 0। अब हम गति के प्रथम समीकरण से भी निकाल लेंगे। गति के हाँ, प्रथम समीकरण से। तो ये v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। तो v और u का मान कितना है? 0। a का मान कितना है? 4। और t का मान कितना है? 10। तो ये v बराबर कितना हो गया? 40 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? दूरी। तब हम गति का कौन सा समीकरण लगा लें? तीसरा। तो गति के तृतीय समीकरण से। तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू क्या? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये लिख लिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से हम इसका सूत्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, हमको निकालना है s। तो s बराबर कितना हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा में क्या हो गया? 2a। मान रख देते हैं। s इक्वल टू v का मान कितना है? 40। तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर। u का मान 0 है, 0 का स्क्वायर ये हो गया 2।
ए का मान कितना है? ए का मान ए का मान कितना दिया था? 4 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो ए की जगह हम क्या लिख दिए? 4। आगे हर करेंगे तो ये 4 चौको कितना हो जाएगा? 1600। और बटे में कितना हो जाएगा? 2 चौको 8, तो 8 दूनी 16, माने यहाँ कितना आ गया? 200। और ये किस में आ जाएगा? मीटर में। इस तरह से इसको हल करना है। तो यहाँ 5वां प्रश्न है, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर नीचे की ओर इस त्वरण से नीचे आता है तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई और उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। तो जो दिया है वो देख लेते हैं। ये वेग दिया है, माने प्रारंभिक वेग का मान कितना हो गया? 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और जो अंतिम वेग होगा वो क्या होता है? 0। जब किसी पत्थर को फेंकोगे तो अंतिम में थोड़ा रुकेगा, तब नीचे आना होता है। तो माने वेग का मान क्या हो जाता है यहाँ? 0। अधिकतम ऊंचाई पर वेग का मान कितना होता है? 0। अब यहाँ ए का मान दिया है, वैसे तो गुरुत्वीय त्वरण है तो ए ही लिख देता हूँ। ये कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊंचाई पूछ रहा, ऊंचाई का मतलब यहाँ से दूरी से है ना। तो दूरी के लिए हम कौन सा समीकरण? गति के तृतीय समीकरण, है ना। तो यहाँ तृतीय समीकरण का हम यूज करेंगे। तो सूत्र क्या होता है? 2as इक्वल टू क्या? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसमें मान रख देते हैं। एस इक्वल टू v का मान बताओ? 0 का स्क्वायर। u का मान बताओ? 5 का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है? 2a। ए का मान कितना है? 10। तो यहाँ पर 10 लिख दिए तो कितना हो जाएगा ये? -25। हाँ, तो माइनस क्या हो जाएगा ये? 25। और बटे में कितना हो गया? 20। ठीक है। लेकिन इसके त्वरण को हम कैसा कर लेंगे? ऋण में मान लेंगे ना। ऊपर वस्तु जा रही तो त्वरण का मान कितना होगा? ऋण में हो जाएगा। तो यहाँ पर -10 लिख लेते हैं। तो यहाँ भी -10 आ जाएगा, तो -20 हो जाएगा। अब इसको काटोगे, 4 पंचे 20, नहीं 5 से ना, 5 चौको 20 और 5 पच्चे 25 और 5 चौको 20। भाग करोगे 1.25 मीटर, ये इसकी क्या कहला गई? ऊंचाई। अब इसमें बोलता है कि समय कितना लगेगा। तो हम गति का आप कौन सा समीकरण लगा लेंगे? प्रथम समीकरण। गति के प्रथम समीकरण से तो क्या होता है वो? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें हमको t निकालना है, तो t बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा? a। तो v का मान कितना है? 0। a का मान कितना है? वो u का मान कितना है? -5। और a का मान कितना है? -10। तो ये हो जाएगा -5 बटे में क्या हुआ? -10, है ना। तो 1/2, मतलब ये हो गया 0.5 सेकेंड। ठीक है।